उस बच्चे को खेलने दे, उसको ना कठोर बनने दे। उसको कठोर बनने के टाइम पे तो आप उसको नाजुक बना देते हो, फिर बाद में कहते हो हमारा बच्चा दिमाग से पैदल है। वो दिमाग से पैदल इसलिए रह जाता है क्योंकि आप उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख लेते हो जहाँ पे वो खुद को डेवलप कर ही नहीं पाता है। और इस एज में ना उसको ये बताने वाले भी आप ही होते हैं कि ये तू नहीं कर सकता, और उसको ना बताए ना तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है। 13 साल से लेके 17-18 अभी मैं एक बार इनमें दिखाता हूँ अभी क्या क्या क्वालिटीज़ है बच्चों के अंदर। घर में समोसे आगे मंगाए पेरेंट्स ने और साथ में बच्चे भी ले रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ें आप लोग ना करें। राम राम जी, तो कैसे आप सब आए हो, सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का हमारी नई वीडियो में। सो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है और वो होने वाली है मैं इनकी हाइट को लेके। तो बताओ सारे एक बार, बढ़िया ना बड़ी, देखो तगड़ा तो हो गया वैसे ना। और तो इब मैं इब ना रुकू भाई, ये 70 किलो हाइट तो बढ़ेगी इसकी, देख लो मेरे तो ऊपर जा रही है। तो खड़ा करना पड़ेगा उस पहले वाली वीडियो के तरिया ले आके एक मैं लेगा हूँ हैं। मम्मी की अपनी अलग ही फिल्म चलती रहे। पहले बाजिक सोएगा ना कि भाई सोएगा थे देखे ही बाहर, हाँ जिम में के चल रहे के ना चल रहा, यो काम ना करो यो नू ना करो, वो अलग ही चलती रहे। फिर 2-4 गाड़ी आओगी मीठी मीठी। फिर इन्हें सबने स्वाद आओगा, फिर मनी मन मुस्कुरा होगा, बाहर तो ना मुस्कुराओ पर मनी मन मुस्कुरा होगा। फिर अपना घर जाकर बताता होगा मम्मी माँ है ना इतनी कैडी कैडी गाड़ी दे है। फिर इन्हें सोचता है के बताओ हमारी मम्मी और भी मेरे जैसी मेरे घर ने और कैडी पड़ती है। कह रहा हूँ फिर ये इन्हें सोचता है यार हमारे घर में और भी कैडी पड़े, चलिए तो फिर भी बेसिक कोर्स है, हमारे घर तो एडवांस पे जा रही है चीज़, है ना। चलो जी, तो आज हम बात करेंगे हाइट को लेके। आजा भाई। तो ये था बेचारा, ये जब शुरुआत में आया तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, तो इसके साथ का जो कुत्ता है जो बराबर थे दोनों, वो इसकी हाइट में इतना हो गया। लेकिन संगत का असर हुआ और इन दोनों की मुलाकात हुई। इसने काफ़ी मना भी किया इसको कि मेरे साथ मत रहे, तेरे ऊपर भी जल्दी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन नहीं माना तो उसकी हाइट भी रहेगी, छोटा रह गया वो बेचारा, वो भी छोटा रह गया। तो देखो सारी बात है कि हाइट आपके जेनेटिक्स में बार बार बोलता हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को एक अपना ऐसा ना करें कि वो आपकी मतलब गलत चीज़ों में अपनी हाइट को ना लेके जाएं। हो सकता है आपके अंदर एक ऐसी चीज़ हो जो आपकी क्वालिटी भी आपको दिखाती हो कि फ्यूचर में आप उस चीज़ के सारे ग्रो हो सकते हैं। क्या पता आपके अंदर एक हिडन टैलेंट भी हो, और आप अपनी हाइट को लेके अगर उन चीज़ों को एक्सक्यूज़ देंगे तो शायद लाइफ में आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। जैसे मयंक, अगर मयंक को हम यही चीज़ करते हैं कि तेरी हाइट नहीं है और ये शायद फिटनेस पे उतना ध्यान ना दे और हाइट भी इसकी ना बढ़े इन फ्यूचर में, तो दोनों चीज़ें इसकी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती, हाइट भी और जो आज ये कर रहा है वो चीज़ें भी, है ना। अभी काफ़ी लोगों ने इसको कहा भी कि भाई चल हाइट रुक जाएगी जिम मत कर, ना करे। अब पता है पहले बोलते थे, पहले जैसे एक बंदे ने बोल दिया तो यूँ जाते दिमाग में, हाँ यार मतलब कुछ तो है। सही कह रहा है। और अब तो 3-4 ही बोलते हैं मको कोई दिक्कत ना भाई, छोटी की बात होगी, छोटी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ कि हाइट जो है आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा इंप्रेशन डालती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चीज़ें जेनेटिकल है तो उस पर आप ज़्यादा फोर्स करके या उस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेके उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ आपके अंदर जो कुछ क्वालिटीज़ है उनको भी आप रोक लेते हैं कि यार मेरी हाइट छोटी है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आपने काफ़ी मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, है ना। तो मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल भी पहले दिए हैं, चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर सर है या उसके अंदर कॉमेडी में आपने राजपाल यादव सर को भी देखा होगा। तो सभी हाइट में छोटे हैं लेकिन उनके अंदर एक टैलेंट है और उनको दुनिया जानती है आज के टाइम में। वो जानती भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी हाइट को लेकर एक्सक्यूजेज नहीं दिए या फिर अपनी हाइट को लेकर वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी हाइट को एक पॉजिटिव वे में लेके चले हैं और अपने टैलेंट पे काम किया है। तो मयंक को भी आपने ग्रो होते हुए देखा है। अगर ये भी इन चीज़ों को सोच के चलता कि मेरी हाइट कम है और मैं क्यों करूँ, फिटनेस में क्यों जाऊँ या ये चीज़ें क्यों करूँ, तो शायद ये कहीं और ही जैसे पॉजिटिव पॉइंट है मेरी हाइट का, मैं देख के कई जगह पता है, जैसे कईयों को मेरा नाम याद नहीं रहता, अब मैं कहीं जाऊंगा ना तो इनको करूँ तो वही उनका लोग रहन छोटो सो देख क्या। और ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी ये इसको नेगेटिव वे में लेके जा सकता है लेकिन पॉजिटिव वे में लेके जा कह रहे देखो उन दो बड़ों के बीच में कुछ छोटा सा है वो है। तो ये भी एक अलग थीम है इसकी, है ना, एक तरीके से थीम मान सकते हैं हम। मैं बी पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा। हाँ, और बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव, मेरा भी पॉजिटिव है, मिल जाता हो जाता है। चलो जी, तो मैं हाइट को लेके आप लोगों के सामने देखो, मैंने एक्सरसाइज काफ़ी पहले बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है, लेकिन फिर भी भाइयों के माइंड में काफ़ी सारे मिथ थे कि भाई बताओ कि हमारी हाइट कैसे ग्रो होगी, हम ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि आप लोग अपनी हाइट को लेके ना डीमोटिवेट कभी भी ना हो कि मेरी हाइट छोटी है या फिर छोटी रह जाएगी, वो आपके जेनेटिकल चीज़ें हैं। लेकिन अगर आज में स्पोर्ट्स में आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज़ देते हैं ना वो स्पोर्ट्स को लेके ही देते हैं कि स्पोर्ट्स में अगर हम किसी स्पोर्ट्स में जाएंगे तो हमारी हाइट रुक जाएगी। तो 18 साल तक तो आपको ना एडल्ट होने में लगता है। आप लोग अब हिंदुस्तान में क्या है ना, ये कहते हैं कि जब 18 साल का होगा। मैं भी टाइम खेलता था ना, तो मेरे को भी जैसे भाई जिम का वो तो था ही पहले से, तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब वेट बढ़ाने लग गया। हाँ। अब मेरी हाइट थी छोटी, हाइट बढ़ नहीं रही थी, वेट बढ़ता जा रहा था। तो सर बोलते यार कैसे खेल लेगा उन इतने बड़े बच्चों में ही,
तो वेट कम करना पड़ता था मेरे को हर बार, मतलब कि हाइट की वजह से अपनी कई बार मैं खेलने में नहीं जा पाता था क्योंकि वेट ज़्यादा होता था और फिर एज भी ज़्यादा हुई थी। और हर गेम में यही होता है कि अपना वेट हमें बैलेंस करना होता है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि अगर इसका वेट ज़्यादा है और स्ट्रेंथ उतनी है ही नहीं, उसके तगड़े और आ रहे हैं जो सीनियर है उस वेट के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज इसके लिए रहेगा और ये मतलब उस गेम को जीत नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको अपना वेट कम करना पड़ता है कि वेट कम के अंदर हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहे। कोई मैं इतना सा खेलता था उसमें 30 किलो में, अब मैं इतना 60 किलो में। डबल हो गया, हाँ। हाइट बढ़ी है मुझसे 3-4 इंच और वेट डबल हो गया है ना। चलो जी, तो हाइट को लेके सबसे मेन चीज़ तो आपको अपनी हाइट को ना एक नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है कि जब भी आपकी हाइट छोटी है तो उसे ये मत सोचो कि यार मैं स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता, स्पोर्ट्स में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का डिसएडवांटेज रहेगा मेरी हाइट को लेके। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें 18 साल तो लग जाते हैं कि मैच्योर होगा ये, है ना। मैं इसकी मैच्योरिटी होगी उसके बाद ये जिम कर सकता है, फिर स्पोर्ट्स में जा सकता है। तो पहले तो उस चीज़ को माइंड से निकाल दें। अगर आपकी एज 12, 13 या 14 भी है तो आप अपने स्पोर्ट्स को शुरू कर सकते हैं। एज चाइना और जापान में तो लोग 8 या 9 साल से शुरू करा देते हैं बच्चों का स्पोर्ट्स में, लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर मैं आपको एक माइंड सेट बताऊँ तो 13, 14, 15 की एज में आप लोग शुरू कर सकते हैं अपना स्पोर्ट्स को लेके। तो पहले तो अपने माइंड में ये निकाल दे कि हमारी हाइट रुकेगी। दूसरी चीज़ फिर जिम का भी भाई, जैसे अब जैसे आप हो, आप तो कर रहे हो मतलब जिम, तो आपके आसपास के मतलब जितने हो गए तो वो आपको देख के जा सकते हैं। अब हमारे मैं अपनी बताता हूँ, मेरे को भाई एक तो ज़्यादा शौक हो गया वीडियो वाडियो देख के, तो मैं आ गया किसी तरह, घर वालों से लड़ झगड़ गए। बाकी हमारे आसपास कोई नहीं जाता जिम में, वो आ भी नहीं सकते। अगर वो आएंगे एक दिन आगे, दूसरे दिन वैसे ही घर वाले उसको सुना के मार देंगे। मतलब कि वो ऐसा कुछ है ही नहीं किसी का भी कि हाँ मैं जिम में जाऊँ। वो मतलब अपनी लाइफस्टाइल में बिजी है। और लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि सिर्फ फ़ोन में चल रहे हैं या फिर इधर उधर की बातों में। लाइफस्टाइल ऐसा भी नहीं कि बहुत बिजी है, कुछ बड़ा ही कर रहे हैं वो, है ना। तो कुछ बड़ा कर रहे हो तो अलग चीज़ है, नहीं तो अगर आपकी एज कम है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ अभी इसके सारे। हमारे जिम के अंदर यहाँ पे क्या एज है भाई? 13 साल से लेके 17, 18। अभी मैं एक बार इनमें दिखाता हूँ अभी क्या क्या क्वालिटीज़ है बच्चों के अंदर। और यहाँ पे वही आते हैं जिनमें सच में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और एक करने का कुछ जज्बा है। तो वो मैं आपको एक बार चीज़ें दिखा देता हूँ बच्चों के साथ। मैं इनको आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरे हिसाब से यहाँ एक बार 13 है ना, ये आया था 15 में। हाँ, किस एज में? तो 15 में आया था ना, मैं 16 में आया था। 16 में आया था। ये 13 है अभी, ये 16 में आए थे यहाँ पे। तो मैं 13 से शुरुआत कर रहा हूँ। अभी ये जैसे मैं इनको देख के इन्होंने क्या सीखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चल भाई फ्रंट क्लिप पे आएंगे। खड़े होना भी क्या है? खड़े होने बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती मत करवा दी तू मेरी, जैसे बताई दी देख। बेइज्जती नहीं होने देंगे। वैसे वैसे मैं हाइट को लेके आगे जाऊँगा और अलग अलग टैलेंट है, ऐसा नहीं है फिटनेस को लेके ही है। और भी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाऊँगा। चलो चल भाई, अच्छा समर चलो भाई। बहुत बढ़िया, गुड। तो ये अभी थोड़ा वार्म अप नहीं हुआ, नहीं तो और भी अच्छे से ये मारता। ठीक है, पहला बच्चा ये है। अभी मैं यार भाई छोटा बच्चा है, वो कर रहा है अपनी कोशिश, कर रहा है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ और भी सारे करते हैं देख के चीज़ों को। आ जा एक बार, आ जा। अब इसकी एज है 16, कितनी? 17। अभी 17 एज है। अब मैं उसको भी आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। पर ये भी करेगा अभी, जो जगह फ्रंट या जो सिंगल लेग्स वाली सारी करके दिखाएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। क्या और दिखाओ और जो भी है। तो यहाँ पे इन बच्चों को ये एक्टिविटीज़ कराने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि अपनी फिटनेस को लेके आप एक्टिव रहें। मतलब ऐसा नहीं है कि घर में पड़े हैं और सिर्फ फ़ोन चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलो चल भाई, चलो बहुत बढ़िया, गुड। तो अभी थोड़ी सी इसको इंजरी भी थी, अभी पूछ रहा था 2 दिन पहले, तो ज़्यादा अभी नहीं कराएंगे। उसके बाद वो लेके आया भाई, तो अपना क्यूब कहाँ है? वो पजल क्यूब नहीं लेके आया? हाँ लेके आयो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक बच्चों का बेस है, अगर उनको आप एक सही डायरेक्शन देंगे तो वो काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके माइंड में ये मिथ डालेंगे कि अभी इतना जल्दी वर्कआउट शुरू मत कर, तेरी हाइट रुक जाएगी, इतना जल्दी ये मत कर, इंजरी हो जाएगी, उस बच्चे को खेलने दे, उसको ना कठोर बनने दे। उसको कठोर बनने के टाइम पे तो आप उसको नाजुक बना देते हो, फिर बाद में कहते हो हमारा बच्चा दिमाग से पैदल है। वो दिमाग से पैदल इसलिए रह जाता है क्योंकि आप उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख लेते हो जहाँ पे वो खुद को डेवलप कर ही नहीं पाता है। तो उसको एक मौका दे आगे बढ़ने का, उसको करने दे कि वो सेल्फ से जो कुछ कर सकता है, क्योंकि जब वो सेल्फ से कुछ करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। और इस एज में ना उसको ये बताने वाले भी आप ही होते हैं कि ये तू नहीं कर सकता, और उसको ना बताए ना तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है। क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे अंदर डर बैठ जाता है। अब मैं बैक फ्लिप करूँगा तो मुझे ऐसा लगता है लग जाएगी, इन्हें डर ही नहीं होता लगने का,
क्योंकि इनके माइंड में वो चीज़ें है ही नहीं कि यार इन चीज़ें अगर मैं करूँगा तो मेरे को लगेगा, क्योंकि माइंड इन्होंने उन चीज़ों को फेस नहीं किया है। और हम उन चीज़ों को फेस करें तो हमें पता लग जाता है कि यार लग जाएगी, लेकिन बचपन में इन चीज़ों का डर नहीं रहता। तो ये चीज़ों का डर खुलना भी बहुत ज़रूरी है। और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ इन चीज़ों को लेके, तो मेरा सबसे जो मेन रीज़न है वो यही है, क्योंकि मैंने इन एक्टिविटीज़ को बचपन में काफ़ी ज़्यादा किया है। मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों के जो अभी यहाँ पे खड़े हैं, जितनी चोट मुझे लगी है खेलते वक्त किसी को लगी होगी। आज भी ये क्रिकेट खेलने जाते हैं, ये सेफ आ जाते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से तुड़वा फुड़वा के आता ही हूँ। एक एग्जांपल ये है, देखो उंगली टेढ़ी हो रहेगी। ये डॉक्टर ने कहा था इसको बांधना है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, टेढ़ी है तो टेढ़ी है। थोड़ा सा हमने इसको ध्यान तो दिया था, लेकिन ध्यान हुआ नहीं इसका, टेढ़ी रहेगी ये। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि टूटो फूटो यार, एक बार लाइफ मिली है। जो आपकी ये है ना, ये जो आज के टाइम में ये आपकी गोल्डन एज है। इस गोल्डन एज को जितना आप बनाएंगे फ्यूचर में, इससे आप उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी मयंक अगर इसको हमने 3-4 साल ही अपनी लाइफ में आज के दे रहा है, तो फ्यूचर में इसके काम आने वाली है ना। अगर ये भी ये सोचे कि हाँ कम एज है अभी आगे शुरू करूँगा, तो आगे कभी आने वाला नहीं है और कल कभी आने वाला नहीं है। तो अगर आपको अपनी हाइट को भी इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे ये बच्चे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये भी आपके लिए इनफ है। जैसे रनिंग करना हुआ, आप झूले के ऊपर लटकना हुआ, वो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बताई है। टायर पे जंपिंग करना हुआ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुआ। अब जैसे ये लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी उन चीज़ों में हेल्प करता है। अगर जैसे आपको भाई जो बड़े बच्चे आते हैं अपने जिम में, वो जैसे जो हम उनसे जो बेसिक कराते हैं, वो तो ये बच्चे मतलब वैसे ही कर लेते हैं। अब जैसे आते रहते परमानेंट, तो ये वैसे ही लगे रहते हैं उन चीज़ों पे। तो जैसे झूला हो गया, ये वैसे ही कर लेते हैं। मतलब हम कई जैसे बड़े जो बच्चों से नहीं होते, बड़ों से नहीं होती, क्योंकि हम जो चिनअप्स वगैरह सब ट्राई करते हैं, ये वो रस्से के ऊपर चढ़े रहते हैं ऊपर। और जो नए बच्चे आएंगे वो देखेंगे यार चढ़ेंगे कैसे, 1-2 स्टेप किए, नहीं यार नहीं होगा। तो ये जो माइंड सेट है ये होना बहुत ज़रूरी है। और जो इन बच्चों के अंदर ये माइंड सेट हो रहा है, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक ऐसे माहौल में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे रह के बच्चे कर रहे हैं, तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, है ना। तो आपकी हाइट को लेके कुछ नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहला तो आपका जेनेटिकल है। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है, तो 90 या 95% चांसेस है कि आपकी हाइट कम रहेगी। उसको आप बढ़ा सकते हैं बचपन में इन एक्टिविटीज़ के सारे, और बढ़ेगी ना तो आपकी वर्कआउट के सारे ही बढ़ेगी। घर बैठ के नहीं बढ़ने वाली है, अच्छे न्यूट्रिशन और अच्छी एक्सरसाइज के साथ ही बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो हमने आपको यहाँ पे वर्कआउट बताया है, जो एक्टिविटीज़ है, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, इंडोर नहीं। कभी मैं आगे ना आपको बताता हूँ, फ़ोन में पबजी खेल रहे हो या घर में बैठ के खा रहे हो, घर में समोसे आगे मंगाए पेरेंट्स ने और साथ में बच्चे भी ले रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें आप लोग ना करें, साथ में एक्टिविटीज़ भी करें। जैसे ये बच्चे अभी मैंने आपको दिखाई, तो इन एक्टिविटीज़ को करें। आपकी हाइट को भी पुश होने में हेल्प मिलेगी और आप अपनी लाइफ को और भी अच्छा बेहतर कर पाएंगे फिटनेस को लेके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जिन भाइयों को हाइट को लेके जो डाउट्स थे, वो उन चीज़ों से हट के थोड़ा सा अपना किसी स्पोर्ट्स में जाएंगे या फिटनेस में जाएंगे और ख़ुद को फिट रखेंगे, अच्छा रखेंगे। आई होप हमारी इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प पहुंची होगी। सभी नए अपडेट्स के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। सो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई का विपिन यादव ऑफिशियल, और मेरा मयंक यादव 001। और हमारा यूट्यूब चैनल है दूसरा मयंक यादव व्लॉग्स, तो वहाँ पे भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। और बात रही चैलेंजेस की, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे हमारे अकेडमी शुरू कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से जो बच्चे आएंगे उनके चैलेंजेस भी होंगे, और उन चैलेंजेस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उससे आप अपनी स्ट्रेंथ को भी पुश कर सकते हैं और आपको मोटिवेशन भी फ्यूचर में मिलेगा। तो चैलेंज भी आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर मिलेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।